छत्तीसगढ़ में एकमात्र खैरागढ़ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक कोमल जंघेल पर ही भरोसा जताया और उन्हें फिर से प्रत्याशी बनाया है। बताया जा रहा है कि राज्य भारतीय जनता पार्टी चुनाव समिति की ओर से पैनल पर 3 नाम भेजे गए थे, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने कोमल जंघेल के नाम पर मोहर लगाई है। खैरागढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने पुराने चेहरे पर ही भरोसा जताया है। कोमल जंघेल भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लगातार चौथी बार खैरागढ़ सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस उपचुनाव में उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा से होगा। कोमल जंघेल वही नेता हैं जिन्होंने खैरागढ़ में 47 साल बाद राज परिवार के मित्र को तोड़ा था। साल 2007 में उन्होंने पहली बार राजा देवव्रत सिंह की पत्नी पद्मा सिंह को शिकस्त देकर खैरागढ़ में कमल खिलाया था। दरअसल साल 1960 से 1993 के बीच हुए खैरागढ़ विधानसभा सीट के चुनाव में हमेशा से रानी रश्मि देवी सिंह जीतती रहीं। उनके निधन के बाद 1995 में सीट खाली हुई तो उपचुनाव में उनके बेटे देवव्रत सिंह ने जीत हासिल की। इसके बाद 1998 और 2003 के चुनाव में देवव्रत ने बाजी मारी। हालांकि इसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब देवव्रत सिंह ने संसदीय चुनाव लड़ा और एक बार फिर खैरागढ़ विधानसभा सीट खाली हो गयी। एक बार फिर साल 2007 में उपचुनाव की घोषणा हुई। इस बार कांग्रेस ने देवव्रत सिंह की पत्नी पद्मा सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार कोमल जंघेल पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया। बात भरोसे और जातिगत वर्चस्व पर आ गई। नारा दिया गया, महल से हल टकराएगा, कोमल विधानसभा जाएगा। यह नारा उस दौर में खूब चला। मतदान के बाद परिणाम आए तो उपचुनाव में जीत का सेहरा कोमल के सिर बंध चुका था। इसके बाद 2008 के चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने कोमल जंघेल पर भरोसा जताया। तब उनके सामने कांग्रेस ने मोतीलाल जंघेल को चुनाव मैदान में उतारा। उस चुनाव में कोमल जंघेल को 62,437 और मोतीलाल जंघेल को 42,893 वोट मिले थे। इस तरह 19,544 वोटों से एक बार फिर कोमल जंघेल ने आम चुनाव में अपनी जीत हासिल की थी। हालांकि 2013 के चुनाव में कांग्रेस के गिरवर जंघेल ने उन्हें 2,190 वोट से शिकस्त दी। कांग्रेस प्रत्याशी बुधवार को बड़ी रैली की शक्ल में नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन के लिए खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत प्रदेश के कई आला नेता और मंत्री राजनांदगांव पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कोमल जंघेल शराबबंदी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामलों को उपचुनाव में मुद्दा बनाएंगे। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने भी प्रत्याशी के नाम की औपचारिक घोषणा कर दी है। नरेंद्र सोनी को जोगी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। नरेंद्र सोनी दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह के बहनोई हैं। कहा जा रहा है कि राज परिवार की एंट्री से चुनावी माहौल त्रिकोणीय हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।